हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। किस क्लास का? क्लास 10th का। ठीक, जिसमें जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आप समझे, जैसे तो आप लोग बहुत लोग को ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन कुछ भी रहे, मतलब कि नहीं होता है कि समझ में, मतलब दिमाग से ऊपर से जाता है। ये देखिए, इसमें बेस समझने वाला बात है, ये है। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। देखिए, समझने वाला बात ये है। देखिए, यहाँ पर बोला है गुणनखंडों को गुणनफल क्या होता है, यानी 2 गुना 3 इस टाइप में इसको लाना है। ठीक, तो सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है 140, इसको लिखेंगे 140। ठीक, अब देखिए किस चीज़ से भाग लगेगा। ये 140 जो है क्या चीज़ से भाग लगेगा, ओके। आप कैसे पता कर सकते हैं? 2 से, 4 से, 8 से। देखिए, इसका एक नियम होता है, आपको यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या के जितना बड़ा, जहाँ जितना भी रहे, आपको लेते हैं 6, 9, 2, 4 इस टाइप के, 1, 4, 2, 7, 3, 4 इस टाइप के आपका है नंबर। अब देखिए, लास्ट वाला संख्या दिख रहा है आपको, ये सब हम पता कर सकते हैं कि क्या, मतलब कौन संख्या किससे कटेगा। देखिए, इसको पूरा हटा लेते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी भी संख्या के अंत में, क्या, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहे। किसी भी संख्या के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहे, यानी आपका 2 से कटेगा। कैसे से कटेगा? 2 से कटेगा। ये आपका हो गया 2 से कटने वाला संख्या। ठीक, जैसे आप लिखिए 16। ठीक, 2 से कटता है, हाँ 2 से कटता है, क्योंकि लास्ट में 6 है। 10 2 से कटता है, लास्ट में 0 है। देखिए यहाँ पर, यानी ये 2 से कटने वाला संख्या है। ठीक, उसी प्रकार देखिए, अब आप कर लेते हैं 3 से कटने वाला संख्या। 3 से कौन संख्या कटता है? जिसका, आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं। देखिए, 3 से कटने वाला संख्या क्या होता है? जिसका मतलब कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 1, 3, 2, ये आपका संख्या है। ठीक, इसका योग यानी जोड़ कर जो संख्या है, जैसे 1 + 3 + 2 जोड़ कितना आएगा? 6। यानी जो 6 आया जोड़ के, ये आपका 3 से कटना चाहिए। क्या? 3 से कटना चाहिए। यदि 3 से कट रहा है, यानी आपका ये नंबर 132 3 से विभाजित होगा। ठीक, कैसे पता किए? 3 से, कि किसी भी संख्या के, मतलब किसी भी संख्या जिसको जो मतलब जिसका योग करने पर 3 से कटे, वो आपका ये 3 से कटेगा। ठीक, इसके एग्जांपल दे देते हैं। ये वाला आप इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 6 आएगा। 6 से 3 से कटता है 6, यानी इसका आपको पता चल गया कि जोड़ कर देखेंगे, यदि ये 3 से कट रहा है तो आपका पूरे नंबर 3 से विभाजित है। अब इसी का नहीं होता है 4, यानी मान लेते हैं 4 से कौन संख्या कटेगा? 4 से कौन संख्या कटेगा? देखिए, 4 से वह संख्या कटता है जिसका मतलब कि 2 अक्षर, जिसका, से मान लेते हैं ये नंबर आपका है, इसका 2 अक्षर 32 है। 2 अक्षर 32 है। जितना चाहे, मतलब ये ज़रूरी नहीं है आपका कि आपका संख्या जो है
छोटा होगा, आपका संख्या बहुत ही बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1 1 3 5 7 5, ठीक, इतना बड़ा है। लेकिन हम लास्ट के कितने देंगे, 2 संख्या, लास्ट के 2 संख्या कितना रहा, 75। ये 4 से कट रहा है, कटेगा नहीं, कटेगा, यानी ये संख्या नहीं हो सकता है। तो कौन संख्या हो सकता है आपका, यहाँ पे 2 देंगे 72, तो 4 से कटेगा 2, 7 टू लास्ट में अगर रहेगा तो आपका 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, यानी लास्ट के 2 संख्या देखेंगे जो कटेगा 4 से, यानी ये पूरे संख्या आपका कट जाएगा। और देखिए ऐसे तो ज़्यादा मतलब ये ज़रूरत नहीं है बताने का, लेकिन 5 तक हम बता दे रहे हैं, यानी 5 तक संख्या कैसे कैसे कटता है। 5 से अगर 5 से कटने वाला संख्या है तो क्या रहेगा, देखिए 5, जितना ज़रूरत रहेगा आपको उतना पूरा, मतलब कि बुक ख़त्म होते होते इतना नॉलेज मिल जाएगा कि कहीं से सवाल आएगा आप फटाक से बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए 5 से यदि हम पता करेंगे इसे 5 से, कोई भी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या के अंत में आपका 0 रहे, ठीक, या 5 रहे, 0 रहे या 5 रहे, वो आपका 5 से विभाजित होगा, ठीक। जैसे 5 5 0 रहेगा आपका 5 से कटेगा, 3 5 ये रहेगा आपका 5 से कटेगा। कुछ भी रहे आपका, अगर लास्ट में 0 या 5 है तो आपका 5 से कटेगा। अभी आप बिना सोच समझे 5 से कटा सकते हैं, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको रोज़, मतलब डेली है, आपको हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिलते रहेगा और हर एक चीज़ डिस्कस हम लोग करते रहेंगे। आपको कहीं डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को चलते हैं, क्या था क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या था 140। अब देखिए लास्ट में क्या है, यही की प्रश्न समझ आते हैं, लास्ट में क्या है 0 है, क्या से कटेगा 5 से, क्या से कटेगा 5 से, हम डायरेक्ट यहाँ 5 लिखेंगे। अब देखिए 5 से यहाँ चेक कर लिए 5 से कटेगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या था 140। अब देखिए 140 जो है इसको देखेंगे भाग मार, देखिए लास्ट में क्या है 0, यदि लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या से भाग लगेगा 2 से लगा दीजिए भाग, ठीक। कितना बार में कटेगा 7 बार में 14 कट गया, 7 बार में 14 कट गया, आपका क्या आया 7, और ये आपका 0 जो बचा लास्ट में वो आपका आ गया। फिर देखिए लास्ट में 0 है, यानी फिर 2 से कटेगा, कितना बार कटेगा, और 3 दूना 6, 3 बार में 6 कट गया, आपका 1 बच गया, 7 में वाला 6 तक कटा है, 1 बचा है, ये 0 10 हो गया, 1 बचा और उसके आगे 0 था 10 हुआ, 10 तक कितना बार कटेगा 5 बार में, कितना बार कटेगा 5 बार में कटेगा, ठीक। अब देखिए 5 बार में कटा, और लास्ट में कितना आया 5, तो क्या नियम था 0 या 5 रहे तो आपका 5 से कटेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, इसमें ख़त्म हो गया, 35 है तो 5 से कटाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो कितना बार कटेगा 7 5 35, 7 बार में। अब देखिए 7 कोई संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 5 गुना 7 लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर नहीं हो गया, ठीक। इसमें और एक स्टेप आएगा, यहाँ पे आप छोड़िएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। इसका लास्ट स्टेप बाकी है ताकि छोटा हो जाए, नहीं गुणनफल का नियम होता है, जैसे देखिए 2 कितना बार है 2 बार है, तो आपका यहाँ 2 के ऊपर पावर 2 लगेगा, क्योंकि 2 बार है, गुना 5 एक बार है तो एक ही बार रहेगा, फिर 7 एक बार है तो एक ही बार रहेगा, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ तक आप ला दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, पॉइंट 0.1 भी नहीं कटेगा नंबर, आपको फुल में फुल नंबर आपका मिलेगा, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 156, क्या है 156, इसको सॉल्व करेंगे 156 लिखेंगे 156। आइए जो हम कर रहे हैं इसे सॉल्व, आपको दिखाना है ना कि रफ कार्य में करना है, आपको दिखाना है। देखिए लास्ट में 6 है,
कैसे से कटेगा? 2 से। 2 में क्या बताए थे कि 0, 2, 4, 6 और 8 रहे लास्ट में, तो आपका 2 से कटेगा। तो यहाँ पर 6 है, यानी 2 से कटेगा। 6 दूना 12, 7 बार में 14 कट जाएगा। 7 बार में 14 कट गया, 15 में से तो 1 बचा। ये 1 जो है यहाँ रहेगा, तो यहाँ 1 क्या है, क्या 6। आपको देखिए 14 कटा तो 1 बचा, 1 आगे क्या है 6, तो आपका 16 हो गया। तो 2 से 16 कितना में कटेगा? 8 बार में। आपका होगा 78। देखिए फिर 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि 8 है लास्ट डिजिट, लास्ट अंक जो है आपका 8 है। फिर 2 से कटेगा तो आपका हो जाएगा यहाँ 3 बार में 6 कट गया और 9 बार में 18। ठीक, 6 और 18 9 बार में। देखिए लास्ट में 3 आ गया, लास्ट में 3 आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, तब क्या, पहले छोटा से कटाते हैं। कैसे से कटाते हैं? पहले छोटा। अब 2 से कटाए हैं, 2 से नहीं कटा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट वाला ना 2 है, ना 0 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। आपका आ गया 9, 9 आ गया। तब 3 से देखेंगे। 3 का नियम क्या था? दोनों को जोड़ो, 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12। 3 से कटता है 12? हाँ 3 से कटता है, यानी 3 से कटा देते हैं। एक बार में 3 कट गया। आइए आपका 9 है, 9 कितना में कटेगा? 3 बार में। 13 39, यानी 13 बार में कट गया। अब देखिए 13 किसी अंक से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब देख सकते हैं, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए आपको जोड़ने के बाद यहाँ 4 आ रहा है, ना कि 6 या 9 या 12 आ रहा है, यानी आपका नहीं कटेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको क्या लिखेंगे? 2 बार है तो 2 के ऊपर पावर 2, ठीक, गुना 3 एक बार है, 3 एक बार होगा, उसके बाद 13 आपका आंसर। यानी जो संख्या रिपीट करे, जो संख्या रिपीट करे और जितना बार रिपीट करे उस संख्या के ऊपर उतना ही पावर चढ़ा देना है, बस आपका वही आंसर हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कितना है? 3825। कितना है? 3825। 3825। अब देखिए 3825 है। अब इसको देखिए आप, और लास्ट में कितना है? 5। यानी 5 है तो 5 से ही कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, यानी 5 से कटाएंगे। ठीक, आपका 38 है, 7 बार में क्या कटेगा? 35 तक कट जाएगा। 7 बार में आपका 35 तक कट गया। आपका बचा कितना? बचा 3। 38 है ना, 3 बचा, 3 बचा और 2 है 32। आपका 32 हो गया। ठीक, 32 हो गया तो आपका 5 से कटाएंगे तो कितना? और 5 से कटेंगे तो आपका 6 बार में 30 कट जाएगा, तब आपका बचेगा 2, ये 2 बचेगा और लास्ट में कितना है? 5। तब आपका कितना हो जाएगा? ये 25 होगा। 25 कितना में कटेगा? 5 बार में। फिर देखिए लास्ट में 5 आया, तो लास्ट में फिर से 5 आ गया, तो फिर 5 से ही कटाएंगे, तो ये एक बार में कटेगा, बचेगा 2, 36 हुआ। 7 बार में 35 कट जाएगा। आप भाग भी दे सकते हैं, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, यानी इसी नियम से बनता है। ठीक, अब ध्यान से कीजिएगा। अरे आपको इसमें भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट नहीं, मतलब बताना नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो बताइएगा, आप उसको डिटेल से हम वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के, बहुत मतलब जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए, और 7 5 एक बार में कटा, 5 कट गया, 7 में 2 बचा, तो कितना हुआ? सॉरी यहाँ 2 बचा है। देखिए मिस्टेक होता है सबसे। अब देखिए 5 कट गया एक बार में, तो यहाँ 2 बचा है, 2 और उसका आएगा 6, तो कितना हुआ? 26। तो 5 बार में कटेगा। ठीक, 25 कट गया, फिर यहाँ पे 25 कटा तो 1 बचा, और यहाँ 5 है तो 15 हुआ। 15 हुआ तो आपका 3 बार में कटेगा। ठीक, अब देखिए ये आ गया, 3 बार में कटेगा। अब देखिए आपका कितना हो गया? 153। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं 3 से, तो तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 1 और 5 6, 6 3 9, यानी 9 हो रहा है। 9 आपका 3 से कट रहा है, यानी इसका भी, ये भी 3 से कटेगा। 3 से 5 बार में 15, और ये 3 एक बार में कट जाएगा, तब क्या हो गया? 51। अब 51 बचा है,
51। देखिए लास्ट में 1 आ गया, ठीक। तो 2 से नहीं कटेगा, दोनों जोड़ो, 5 और 1 6 हो जाएगा। जोड़ने का नियम क्या है? 3 का नियम है। ये जोड़ के देखने पर यदि 3 से कट रहा है तो आपका कटेगा, 6 हुआ तो आपका 3 से कट रहा है, नहीं 3 से कटेगा। एक बार में 2 बचा 21, 7 बार में 21 कट जाएगा। 17 17 किसी से कटेगा? किसी संख्या से नहीं कटेगा। तब का क्या हो गया आंसर? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। आपको क्या लिखेगा? 5 2 बार है तो 5 के ऊपर 2 पावर, फिर गुना 3 2 बार है, और सॉरी 17 भी है, 17 भी आपका है। तब 3 के पावर 2 गुना 17, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 5। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, सॉरी तीसरा बोल रहे, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? 5,005 क्या है? 5,005। देखिए इसके बाद मारेंगे 5, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, ठीक। 1 0 0 1। अब देखिए ये आपका आ गया, तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 6 का नियम क्या है? तो पहले नहीं गया है, 5 तक गया था। देखिए 6 का नियम होता है, 6 से वो संख्या कटता है जो कि 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है। जो 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है तो आपका 6 से कटेगा। 7 का नियम क्या होता है? 7 का नियम ये होता है कि जो लास्ट पर संख्या है, लास्ट कितना है? 1 को आप 2 से गुना कर दीजिए, और जो यह संख्या जो बचा आपका 100, इससे माइनस कर दीजिए, तो 100 माइनस 2 आपका आ जाएगा 98। ये आपका 7 से कटेगा, चेक कर लीजिए, आगे आपको 7 से ही कटेगा। आप इससे भी और आगे स्टेप रखना दीजिए, 98 है, 98 है, इसको फिर 8 लास्ट वाला 8 2 से गुना कीजिए और वहाँ से माइनस कीजिए, 9 माइनस 16 आपका क्या बचेगा? आपका क्या बचेगा? यहाँ पे 2 है तो बचेगा 7, माइनस में 7 बचेगा, यानी 7 से कटेगा। देख लीजिए यहाँ लास्ट होगा 7 से कटेगा। आगे देखिए अब 7 से कटाएंगे, क्या होगा? 7 एक बार में कटेगा, बचेगा 30, 4 बार में 28 कटेगा, फिर 7 या 21, 3 बार में कटेगा 144। देखिए आपका 11 से कटेगा, 11 से 1 बार में कटेगा, 3 11 3 33। आप 13 आप किसी संख्या से नहीं कटेगा। आप देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5000। लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है, ये आप समझिएगा, लैंग्वेज हम लिखेंगे लिख सकते हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन दिया गया है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल आपका जो आएगा 5 7 11 गुना 13, ठीक। ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, ये आप इसमें कोई संख्या रिपीट कर रहा है? रिपीट कोई संख्या नहीं कर रहा है, यही समझ जाएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और 7429 क्या है? 7429 7429 ये कौन सी कैसे कटेगा आपको? आपका कटेगा 17 से, और देखिए 17 17 क्या 17 तो 51, 17 तो 68, 4 बार में 68 खा जाएगा, बचेगा 6 यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 17 किया 51, 17 किया 51 होगा, तो बचेगा आपका 11 11 19, तो 17 50
सत्रह 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 उन्नीस 17 पड़ेगा तब का 119 कट जाएगा। ठीक, अब आया 437 437 के बाद से कौन सा संख्या कटेगा 19 से कटेगा 19 में कटेगा। देखिए 19 से चेक कर सकते हैं। देखिए 19 से आपका ये हो जाएगा 19 दूना 38 दो बार में 38 बटा 5 19 किया 57 आपका 23 आ गया। ठीक, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7429 बराबर। देखिए अब इतना आप 8 तक का नियम सिखा दिए हैं कि 8 तक आपका नियम संख्या आएगा तो कटेगा। अब 17 तक का नियम इतना याद रखने का मतलब किए ना इतना आप याद रखने में कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक, इसलिए आप 8 तक याद रखिए और जो उससे भी ज़्यादा आ रहा है तो उसके बाद देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सब संख्या 8 तक का संख्या तो आप देखते ही उसको करा सकते हैं। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23 आपका ठीक। मिलते हैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। आज तक का यही। ठीक।